हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं शर्म औरत का गहना होता है, पर गीता ने कभी इस गहने को पहना ही नहीं। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब गीता की जिंदगी में एक लड़का आता है और उससे शादी कर लेता है। पर क्या गीता की बेशर्मी शादी के बाद भी बंद हो जाएगी या उसकी बेशर्मी यूं ही बरकरार रहेगी? जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक। गीता, जिसका नाम तो गीता था, जितनी शरीफ वो अपने नाम से लग रही थी, वो ठीक उसकी थी अपोजिट। गीता अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी और आज गीता काफी खुश थी। और वो खुश होती भी क्यों ना, आखिर कल उसकी मनपसंद का त्योहार होली जो है। होली की तैयारी में गीता बाजार से कई सारे रंग और गुब्बारे लेकर आती है। इतने सारे रंग और गुब्बारे देखकर सुनीता अपनी बेटी गीता से कहती है, सत्यानाश हो तेरा। अरे इतना सारा रंग लाने की क्या जरूरत थी? साथ इतने पैसे क्यों फूके तूने? माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे होली कितनी पसंद है, और होली में रंग नहीं लगाऊंगी तो क्या लगाऊंगी। और रही पैसों की बात, तो मैं कमा इसलिए रही हूँ ताकि मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकूँ। तेरा यही हाल रहा ना तो देख लियो, तुझे कोई अपने घर की बहू तक ना बनाए और ना ही तुझसे कोई शादी करेगा। माँ, लगता है आप किसी बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको पता भी है आपकी बेटी के पीछे कितने लड़के पागल हैं। मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्हें मैं भाव तक नहीं देती हूँ। हाँ हाँ, आई बड़ी अपनी कदर करवाने वाली। अब ना जाने मैं इन सारे रंगों का क्या ही करूँगी। माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? रंग ही तो है, हो जाएंगे खत्म। और वैसे भी होली साल में एक ही बार आती है और मुझे होली बहुत पसंद है। तो महारानी, साल में आने वाली एक होली ही नहीं है बल्कि और भी सभी त्योहार है। जो भी है माँ, वैसे मुझे परेशान मत करो। मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर अब गीता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड राहुल से फोन पर बात करते हुए कहती है, राहुल, तुम्हें पता है मैं कल को लेकर कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं कल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं भी, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए बात करने आऊंगा। मुझे तो होली की ज्यादा खुशी से ज्यादा घबराहट हो रही है। पर वो क्यों राहुल? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ थोड़ी सी खड़ूस लगती है। बस इसलिए तुम्हारी माँ से बात करने में डर लग रहा है। जस्ट चिल राहुल, मेरी माँ इतनी भी खड़ूस नहीं है। अब चलो, मैं अभी फोन रखती हूँ, कल मिलते हैं। गीता फोन रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब गीता उठती है तो वो सफेद रंग की शॉर्ट्स पहन लेती है और अपने हाथों में रंग लिए घर से बाहर जाती है। गीता सभी से बचते बचाते अपने हाथों में रंग लिए किसी की तलाश कर रही थी। तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसके गालों को रंगों से भर देता है। अब जब गीता पीछे पलटती है तो वो देखती है कि राहुल ने इस बार भी उसे पहले रंग दिया है। यस, इस बार भी मैंने तुम्हें पहले रंग लगा दिया और तुम मुझे हर बार की तरह ढूंढती रह गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे भला कोई ऐसे करता है क्या? तुम हर बार जीत जाती हो और हर बार मैं हार जाती हूँ। जाओ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। इतना बोलकर गीता गुस्सा हो जाती है। उसको गुस्से में देखकर राहुल उसे कमर से पकड़ता है और उसे घुमा देता है, जिसके बाद राहुल और गीता एक साथ होली खेलते हैं। और थोड़ी देर बाद गीता भांग लेने के लिए चली जाती है। वहाँ पर एक बुढ़े की नजर गीता पर जाती है। गीता को देखकर वो बुढ़ा खुद से कहता है, हाय, कितनी मस्त लग रही है। इसकी कमर तो देखो, मुझे तो और ज्यादा चिकनी दिखाई दे रही है। ये लड़की ना हर होली में ना छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। हाय, काश ना मैं इसकी चिकनी कमर को पकड़ पाता। इसकी टांगे देखो कितनी गोरी है। वो खुद से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और गीता के साथ भांग पीने लगता है। राहुल को देखकर वो बुढ़ा उसके पास जाता है और उससे कहता है, राहुल बेटा, तू यहाँ किस लड़की के साथ भांग पी रहा है? पापा, आप लोग मुझे बहुत बोलते थे ना कि शादी कर ले, शादी कर ले, और मैं मना करता रहता था। अब आपको पता चला कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता था। पापा, मैं बस होली का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि होली पर ही गीता की माँ से बात करूंगा और आपसे भी। तुझे यही मिली क्या शादी करने के लिए? पापा, इसमें खराबी ही क्या है? देखो, सुंदर की सुंदर भी है और घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से जानती है। पापा, हम दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस प्यार को मंजूरी दे दें। एक बार आप हमारे इस प्यार को मंजूरी दे देंगे तो माँ तो अपने आप ही मान जाएगी। हे भगवान,
मैं जिसके ऊपर कमेंट कर रहा था वो तो कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली बेशरम बहू निकल गई। मुझसे ना बहुत बड़ा पाप हो गया और ये मैं घर की बहू बनेगी। ना जाने कितने लड़कों के साथ होली खेलती है ये तो। और राहुल बेटा, जो तुझे ठीक लगे ना तू वो कर, मुझे क्या। अब क्या था, होली खत्म होने के बाद राहुल बिना कोई देरी किए गीता की माँ से गीता का हाथ मांगता है और बीतते समय के साथ राहुल बहुत ही जल्द गीता से शादी कर लेता है। शादी के बाद गीता अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। समय गुजरता है और समय के साथ ही एक बार फिर होली आती है। शादी के बाद गीता की पहली होली थी और जिस तरह गीता रहती थी उस बात को ध्यान में रखते हुए उसका ससुर अपनी पत्नी कुंती से कहता है, भाग्यवान, मैं क्या कह रहा था ना, तुम्हें जैसे पता है कि हमारी बहू ना थोड़ी बेशरम किस्म की है, तो ना तुम ना थोड़ा उस पे ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहू ना शादी से पहले जैसे खेलती थी ना होली वैसे ही खेलने लग जाए। ये मैं ध्यान रखूंगी, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। इस बार हमारे घर में बहू है, इसीलिए थोड़ा समय से घर आ जाना। कहीं पी पाकर नाली में मत पड़े रहना। रघु कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो वहीं गीता भी सफेद साड़ी पहनकर नीचे आती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। अपनी बहू को देखकर कुंती खुद से कहती है, चलो अच्छी बात है, मेरी बेशरम बहू कपड़े पहन कर आई है। इतना कहकर कुंती अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, चलो अच्छा हुआ बहू कि तुम साड़ी पहन कर आई हो, नहीं तो जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मुझे तो डर लग रहा था कि तुम कच्छे न पहन कर आ जाओ। माँ जी, आपको पता है होली मेरा फेवरेट त्योहार है और मैंने आज तक आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जानती हैं क्यों? अब मैं क्या ही बोलूं बहू, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या बोल रही है। बस तो फिर वैसे माँ जी आप बहुत समझदार हैं, आप काफी अच्छे से समझ जाती हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर कुंती अपने सर पर हाथ रखती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने मुझे कैसी बहू मिल गई है, ना जाने मेरी बेशरम बहू की होली कैसी जाएगी और ना जाने मेरी बेशरम बहू इस होली में क्या ही बवाल मचाएगी। इतना कहकर अब कुंती वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के जाते ही राहुल अपनी पत्नी के पास आता है, जहाँ वो उसे साड़ी में देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, गीता, ये क्या हुआ है तुम्हें? मतलब तुम इतनी चेंज कैसे हो सकती हो? तुम इतनी संस्कारी। राहुल, तुम्हारी बीवी बवाल है, बवाल, समझे? तुम्हारी बीवी की होली यूं ही रूखी सूखी चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब तुमने कुछ प्लान किया है क्या? हाँ जान, जब मैं बाहर कोई भी गाना गाऊं तो तुम मेरी साड़ी खोल देना, उसके बाद देखना तुम अपनी बीवी के जलवे। कुछ देर बाद गीता जब बाहर जाती है तो उसकी नजर भांग पर पड़ती है, जिसके बाद गीता भांग लेने जाती है और मन भर कर भांग पी लेती है और अपने पति के पास जाती है और गाना गाते हुए उसके साथ डांस करती है। राहुल जी, अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना, गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के, होली आज मनाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। गीता ये गाना गा ही रही होती है कि तभी राहुल उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर घुमा देता है और उसकी पूरी साड़ी झटके से खुल जाती है और इस तरह अब उसकी साड़ी खुलती है तो उसी साड़ी के पीछे से निकलती है शॉर्ट्स वाली बहू, या यूं कहे कि साड़ी के खुलते ही बहू की बेशर्मी बाहर निकलती है। ये देखकर कुंती और रघु अपने सर को पकड़कर कहते हैं, हे भगवान, आखिर बाहर आ ही गई हमारी बहू की बेशर्मी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।